स्वागत है आपका 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। बात सबसे पहले शामली की करेंगे, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बुर्का पहनने से मना करने पर पत्नी का मर्डर कर दिया गया। फारूक ने पत्नी और 2 बच्चियों को गोली मार दी। तीनों के शव को घर के बने टैंक में ही दफनाया गया। पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किए। खौफनाक वारदात शामली के गढ़ी दौलत इलाके की। आरोपी का नाम फारूक बताया गया, जो एक होटल में रोटी बनाने का काम करता है। फारूक की पत्नी बुर्का ना पहनकर खुली जिंदगी जीना चाहती थी। यही बात फारूक को बुरी लगती थी। फारूक ने पत्नी के मर्डर का खौफनाक प्लान तैयार किया। वो कैराना से तमंचा और कारतूस लाया। प्लान के तहत उसने घर में सेप्टिक टैंक खुदवाया और पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर उसकी बेटी शहरीन जाग गई। फारूक ने उसे भी गोली मार दी। इसके बाद सबसे छोटी बेटी आफरीन की आंख खुली तो इस शैतान ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति फारूक को गिरफ्तार कर लिया और उसी की निशानदेही पर तीनों शवों को घर में बने सेप्टिक टैंक से बरामद कर लिया है। तो बुर्का ना पहनना इतना नागवार गुजरा इस शख्स को कि उसने पहले पत्नी को मारा, उसके बाद अपने दोनों बेटियों को मार डाला, उसके बाद टैंक में ही तीनों के शव दफन कर दिया। हालांकि पुलिस निशानदेही पर तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। शामली की ये पूरी घटना है, हैरान करने वाली ये घटना है। पत्नी को बुर्का पहनने के लिए शख्स कहता था। वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये। और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया, जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगह नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। तो फिलहाल ये बता दें आपको, तीनों के शव जो हैं अब बरामद कर लिए गए हैं। शामली में ये पूरा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुर्का 3 लोगों की मौत की वजह बन गया। पत्नी और उसकी 2 बेटियां। पति ने ही अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। किसका मर्डर किया? ताहिरा जो पत्नी है इस शख्स की, 35 साल की उम्र। शहरीन बेटी है, उम्र 14 साल, जिसकी हत्या शख्स ने की है। इसके अलावा आफरीन बेटी 6 साल की मासूम, इसका भी इसने कत्ल कर दिया है। फिलहाल पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है। ये बता दें आपको, ये शख्स अपनी बीवी को बुर्का पहनने के लिए कहता था। जब पत्नी नहीं पहनती थी बुर्का, उसे नहीं पसंद था, तो उसने कुछ इस तरीके से इसका बदला दिया। हालांकि अब निशानदेही पर तीनों के शव जो हैं वो पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। टैंक बाकायदा इसने खुदवाया, तमंचा बाकायदा खरीद के लाया। गोली उसने अपनी बीवी को मारी पहले, उसके बाद जब दूसरी बेटी जागी तो फिर उसको गोली मारी गई और जब दूसरी बेटी इसकी जागी तो उसको भी 6 साल की इस मासूम को भी इसने बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसको गोली मार दी और तीनों के ही शव जो है उसने टैंक में दफना दिया। हालांकि उसने स्टेटमेंट ये दिया कि वो परेशान है, उसकी बीवी जो है अपने बच्चों के साथ घर चली गई है क्योंकि बुर्का पहनने के लिए कहता था। लेकिन अब पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है, पूरे मामले का खुलासा हो चुका है और तीनों शव बरामद हो चुके हैं और ये आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अपने ही घर को उजाड़ने वाला ये शख्स जो कि महज एक बुरखे के चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गया। उसने पहले अपने घर में ही गड्ढा खुदवाया, टैंक बनवाया, पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुफ्ती अकबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासमी मुस्लिम धर्मगुरु है, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही मानसी गुलाटी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत मानसी आपका भी। मानसी, सबसे पहले ये जो पूरी घटना सामने आई है, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? एक शख्स जो कि ये चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो बुर्का पहने, नहीं पहनती है तो बीवी को मारा, दोनों बच्चों को मार दिया, दफन कर दिया। ये किस तरीके की मेंटेलिटी है? बेहद दुख की बात है। बोलते हैं कट्टरता जो होती है ना, कुछ लोगों की मानसिकता में होती है, धर्म में नहीं। बट फिर भी हमें जोड़ना नहीं चाहिए। अपराध किया है, गलत किया है, ऐसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
तो ये मानसिकता बहुत छोटी होती है कुछ लोगों की। इसको खैर हम धर्म से क्या जोड़े, बट दिस इज रियली रॉन्ग। तो ये इस तरह से छोटे ऊंचे काम नहीं करने चाहिए। ठीक, मुफ्ती अकबर साहब भी हमारे वैसे साथ भी हैं। जी ठीक, मैं लौटती हूँ आपके पास। मुफ्ती अकबर कासमी साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। मुफ्ती साहब, ये जो पूरा वाकया सामने आया है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे, क्या समझ रहे हैं? बुर्का पहनना जरूरी है, लेकिन क्या बुर्का ना पहनना किसी की जान लेने तक पहुंच सकता है? कासमी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल पा रही है मुफ्ती साहब आपको मेरी? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है, वापस हम उनके पास जाएंगे, लेकिन हम इस वक्त हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। मानसी के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। मानसी, धर्म से नहीं जोड़ सकते, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि बार बार एक जो माइंडसेट आपका बना दिया जाता है कि ये कंपल्शन है, ये जरूरी है, ये नहीं किया तो ये सही नहीं होगा, तो क्या ये जो मानसिकता है ये भी एक वजह है इस पूरे कह सकते हैं कत्ल की? तो सही बोल रहे हैं आप। अपराध का वैसे भी बोले तो कोई धर्म नहीं होता। दुनिया का कोई भी धर्म आपको हिंसा और अपराध नहीं सिखाता है। हाँ। तो ऐसे कुछ जो जिनका दिमाग ही इतना छोटा है, कट्टर जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं होता। उसने सिर्फ एक बुर्का ना पहनने की वजह से ये क्या है। और वैसे भी आजकल सारी चीजें इतनी अच्छी हो चुकी है, हम सब मुस्लिम भाइयों को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट ये बहुत ही गलत और बहुत ही छोटी हरकत है। और इसको मुझे तो एक्चुअली में समझ में नहीं आता ये क्या है। ठीक है, आपका शरिया कानून है, वो हिंदुस्तान में भी आप ये कानून अगर आप कर रहे हो चीजों को, देखो आपकी मर्जी है, आपकी औरत है, आपको जैसे समझाना जो करना वो आपके ऊपर है। बट इसके ऊपर अपराध कर देना, किसी को मार देना, किसी का कत्ल कर देना, ये तो कोई भी किसी भी चीज का कोई वो नहीं है। मुझे बहुत दुख लगा जब मैंने सुबह सुना कि इस तरह से हुआ, बहुत बेहद दुख लगा। मुझे लगा कि बहुत ही गलत हुआ है। बिल्कुल, यानी कि इतनी कट्टर मानसिकता रखना वाकई में हैरानी की बात है कि अपना पूरा परिवार जो है वो खत्म कर दिया गया। यहाँ पर ताहिरा हसन मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास मानसी। ताहिरा हसन जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जी प्रदेश उत्तराखंड पर। मुफ्ती साहब से जरा मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, आवाज मिल रही है नहीं मिल रही है? मुफ्ती जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ताहिरा जी का मैं रुक कर लेती हूँ। ताहिरा जी, ये जो घटना सामने आई है, जो पूरा वाकया हुआ है, पहले आप इसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि वाकई में बहुत हैरानी की चीज है कि सिर्फ पर्दा नहीं करा या फिर पर्दा नहीं करना चाह रही कोई महिला, तो इतनी ज्यादा नफरत उससे हो गई है कि आपने अपनी पत्नी को पहले खत्म कर दिया, अपने दोनों बच्चों को खत्म कर दिया, उसके बाद उसे दफना भी दिया और फिर कहानी भी बना रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत ही दुखद है और बहुत मतलब सुन के जो है बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला ये पूरा इंसिडेंट है। मुझे लगता है ये आदमी मेंटली सिक है, समझिए आप। ये बुरखे का, जैसे मैं नहीं ओढ़े हूँ, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं नहीं ओढ़ती हैं बुरका। ये अब ये तो देखिए अपने ऊपर है, ये औरत की भी तो अपनी राइट्स है, प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड करे कि किस तरह का अटायर पहनेगी नहीं पहनेगी। वो चाहती है बुर्का पहने तो पहने, ना पहने तो ना पहने। लेकिन जो ये इस तरह की मानसिकता है, उसके लिए मुझे लगता है सख्त एक्शन होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। उसके 2 बच्चियों की जान भी ले लिया। ये मेंटली सिक आदमी है, ये नॉर्मल नहीं है, ये दरिंदा जिसको कहते हैं उस तरह का आदमी है। और ये उस तरह की पेट्राकल जो एक सोच होती है, उस सोच के साथ है कि नो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हमने कह दिया तो ये करना है। ये होता है ना कि पेट्राकी में ये बहुत हुआ है कि वो गाइडलाइन बनाते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि इस गाइडलाइन को महिला फॉलो करे। और जो महिलाएं बहादुरी से खड़ी होती हैं, नहीं फॉलो करती, हेड ऑन लेती हैं, तो उनके साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम लोग तो आई एम वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट, तो मैं देखती हूँ कि महिलाओं के साथ कुछ इस तरह का हो जाए तो कहते हैं देखिए इसीलिए हो गया इनके साथ, इसीलिए बलात्कार हो गया। यानी बलात्कार में भी महिला को ही दोषी माना जाता है कि इसी वजह से हुआ है।
तो आप सोचिए ये मानसिकता जब है तो वहां पर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। बिल्कुल। और तो ये तायरा जी, इंसिडेंट तो मानसिकता, भयानक ये है, मेंटेलिटी डेवलप भयानक कैसे हो रही है। है? मेंटेलिटी आ कहां से रही है कि आपको ये कंपल्शन है कि ये चीज करनी है? ये इसको हटाया कैसे जा सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप ऐसे और भी बहुत सारे केसेस देखते होंगे, ऐसी मेंटेलिटी भी देखते होंगे जहां पर चीजें थोपने की कोशिश आदमी की तरफ से औरत पर की जाती होगी। कैसे इसको हटाया जाए मैम? बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ कानून देखिए, निर्भया के बाद, निर्भया के टाइम में भी ये सब था। डेंटेड पेंटेड महिलाएं आपने सुना था, इस तरह का आया था कि उस समय भी आप कवर कर रही हो तो। और ये भी आया था लक्ष्मण रेखा होती है, किसने बनाई है पुरुष और महिला की अलग? तो कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, एक मजबूत कानून बना। उस कानून का देखिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कानून का डर पैदा होना चाहिए कि महिलाओं के साथ अगर अभद्रता हुई, उनके ऊपर कोई टिप्पणी हुई इस तरह की, टिप्पणी तक के लिए उसमें लिखा हुआ है, देखने के अंदाज से भी लिखा हुआ है कि वो भी सजा के दायरे में आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस तरह के केसों का। कम से कम मैं कहती हूँ 100% कन्विक्शन ना हो तो कम से कम 75% तो हो। इस समय 27% है। ठीक, महिलाओं के प्रति होने वाली, यानी कि कोई नजीर कम से कम पेश करनी चाहिए ताकि ऐसी मानसिकता जो है उससे छुटकारा मिल पाए, महिलाएं सुरक्षित रह पाए अपने ही घर में। ठीक, बिल्कुल मैम, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। मुफ्ती अकबर कासमी साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मुफ्ती साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को? ये जो पूरा मसला सामने निकल कर आया है, ये वाकई में हैरान कर रहा है कि अब बुर्का एक महिला नहीं पहन रही है। अगर ये उसका अपना राइट हो सकता है कि वो पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती, लेकिन आप जबरन उसको बुर्का ना पहनने के लिए मार दें, ये कहाँ तक सही आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, जब ये खबर हमने सुनी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत ही हैरत हुई कि ऐसी मानसिकता लोग क्यों पैदा कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि बुर्के का सवाल है और लिबास का सवाल है, तो इस्लाम ने ये कहा है कि मतलब अपने आप को औरतों के लिए पर्दे में रहो, और पर्दे का हुक्म है। और हुक्म का मतलब ये नहीं तो बिल्कुल फर्ज की तरह से है, फर्ज की तरह से। जिस तरह शराब हराम है, जुआ हराम है और दीगर चीजें हराम का ताल्लुक जहाँ अल्लाह ने फरमाया, वहाँ पर पर्दे के ताल्लुक से हुर्मत का जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये बताया है कि इस्लाम का शियार है अपने आप को ढक के रखना मुसलमान औरतों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है या अगर कोई नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है तो आप उसको जिद करेंगे या उसकी वजह से आप उसको मार देंगे। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छे मानसिकता के लोग होंगे, अच्छी सोच के लोग होंगे। इस तरह की मानसिकता के लोगों को मतलब समझाना चाहिए। और उनको जो है, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो रूल है, अल्लाह के रसूल ने इस सिलसिले में क्या फरमाया है उसको देखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये आमतौर पर वहाँ होता है जहाँ पर एक दूसरे के मिजाज शनाख्ती नहीं होती है। आमतौर पर मियां बीवी से जो लड़ाइयाँ होती है वो आपस में एक दूसरे के मिजाज के पहचान न होने की वजह से और एक दूसरे के ऊपर लोग गालिब आ जाते हैं। अगर मर्द को अल्लाह ने कहा है कि अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कि औरतों पर तुम्हें हाकिम बनाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हाकिमाना अंदाज अपने एक मासूम और एक कमजोर और सिर्फ नाजुक औरतों पर करो, बल्कि एक लोग ये कहते हैं कि घर को जन्नत बनाया जाए, वो औरत के इख्तियार में है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि घर को अगर जन्नत बनाना है तो मर्द को जन्नत बनाने में औरत का साथ देना चाहिए। अभी मेरा एक बयान था कल, वहाँ पर एक बात निकल के आई कि अब जो शादियां कम हो रही है और तलाक ज्यादा हो रही है, वजह उसकी ये है कि आपस में मिजाज के ना मिलना, और मिजाज के न मिलने की वजह से इस तरह की चीजें आती है। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ, जहाँ तक अभी आपने कहा ये जो मानसिकता कैसी है, तो अगर कोई एक फर्ज अगर कर रहा है इंडिविजुअल तरीके से, तो ये खुद उनकी अपना एक जाती अमल है। ये नहीं कि अगर कोई कर रहा है तो एक सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन बता रहा है, कौन कह रहा है। नहीं, तो हसन साहब, आपने एक चीज कही, ये फर्ज है महिला का कि बुर्का करे, इस्लाम ये सिखाता है, लेकिन फिर फर्ज जो है वो इस्लाम में जो युवक है या फिर जो पुरुष हैं उनको ये कौन समझाएगा कि अगर कोई महिला पर्दा नहीं कर रही है तो आप उस पर जबरन ये थोप नहीं सकते। भले ही उसका फर्ज है लेकिन उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आजादी भी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है। ये सिर्फ ये हिस्सा शायद सिखाया जा रहा है कि आपको पर्दा करना है। मैं सर आप ही की बात सुन रही, ये जरूर सिखाया जा रहा है आपको पर्दा करना है, लेकिन एक तबके को ये नहीं सिखाया जा रहा है कि अगर पर्दा नहीं कर रही महिला तो फिर आपको उसके उस फैसले का पूरी तरीके से सम्मान भी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से
तारीफ कर रहा हूँ और करता भी हूँ कि अगर कोई नहीं कर रहा, आप लोग जबरन नहीं करवा सकते हैं। हाँ। क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत हुक्म को माने, जबरदस्ती नहीं मनवा सकते हैं आप। नहीं, मैं इस बात के कायल नहीं हूँ। और जो ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, 2 बेटियां और 1 माँ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसका कंडम करता हूँ और भरपूर मजम्मत करता हूँ। ठीक है मानसी जी, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर धर्म से जुड़ी हुई ये चीज है, पर्दा करना इस्लाम में जरूरी है और सिखाया भी जाता है, लेकिन क्या महिलाओं के लिए उस तरीके की चीजें थोपी जा रही हैं, ये मानकर हम चले? क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको पर्दा करना ही है, जैसे काज़मी साहब कह रहे हैं फर्ज है, अपने अपने धर्म में रूल्स होते हैं, अपने अपने धर्म में चीजें होती हैं, लेकिन शायद पुरुषों को कहीं ये सीखना भी बाकी है कि अगर कोई चीज महिला नहीं कर रही है, किसी भी धर्म में, चाहे हो या मुस्लिम में हो या दूसरे और धर्म में हो, तो जबरदस्ती नहीं आप कर सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। देश कानून से चलता है, ऐसी धारणाओं से नहीं चलता कि आपको बुर्का पहनना है, आपको चादर पहननी है, आपको इतनी बात करनी है, आपको उतना सब कुछ करना है। देश हमेशा कानून से चलता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता। अब मैं किसी के कल्चर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे सिर्फ आदमी औरत को क्यों डोमिनेट करता है? ऐसे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पीछे जया बहादुरी जी का आ रहा था, वो बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ मेरी नाती कभी शादी ही ना करे। ऐसे घटिया लोगों के साथ में तो आपको बिल्कुल जुड़ना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्या सिखाते हैं इनके। मैं किसी रिलीजन के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट आज भी अगर मैं सुन रही हूँ किसी के मुंह से, वो हमेशा औरत को डोमिनेट ही करता है। कि देश तो ऐसे नहीं चलता ना, ये धारणाओं से। बुर्का नहीं पहना तो मेरा आप कत्ल कर दोगे, ये तो बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, इनको बिल्कुल शिक्षा की, बिल्कुल पढ़ाई की, इनको हर चीज की जरूरत है। इतना पढ़ के इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं और छोटी सोच रखने वाले आदमी हैं ये लोग। तो मैं इतना ही बोलूंगी, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और ऐसे अपराधियों को, ऐसे गंदी सोच वाले आदमियों को बिल्कुल भी वी कैन नॉट स्पेयर देम। दिस इज रियली रॉन्ग। ठीक, ताहिरा जी का हम जरा रुक कर लेते हैं। ताहिरा जी, क्या शिक्षा का अभाव भी कह लिया जाए से यहाँ पर लोगों को उतना ज्यादा जागरूक अभी नहीं हो पाए हैं लोग, या फिर छोटी छोटी जगहों की अगर बात की जाए तो अभी भी एक मानसिकता में बंधे हुए हैं लोग, और शायद वो गांठ खोलना भी बाकी है ताकि एक लार्जर लेवल पर लोग देख पाए चीजों को और ऐसी घटनाएं सामने ना आए? नहीं, देखिए, शिक्षा का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन बेहतर इंसान बनाने के लिए नॉट ओनली एजुकेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस। आप देखते कितने बड़े बड़े मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनवा रहे थे, महिलाएं, हम लोग सब जितने वीमेन राइट एक्टिविस्ट थे, तो उस वक्त यही आवाज आ रही थी कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में होती है। लेकिन महिलाओं का संघर्ष था कि मानने के मजबूर किया, संसद ने कानून बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो आप ये सोचिए कि जितने कानून बने हैं वो महिलाओं ने संघर्ष करके बनाए हैं। अब वो कितना कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, इस पे अब एक संघर्ष की जरूरत है कि उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए प्रॉपरली। ये देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, और इसमें संवैधानिक तरीके से होता है। इसमें महिलाओं के लिए आर्टिकल 14 है, जिसमें महिलाओं की अस्मिता की भी बात है, उनकी डिग्निटी की भी बात है, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये भी बात है। तो वो सारी चीजें हैं, महिलाएं खुद डिसाइड करेंगी। इट्स वीमेन्स प्रेरोगेटिव टू डिसाइड। चाहे यहाँ हो, चाहे जो बिहार में बुर्का उनका खींचा गया, वो भी महिला की डिग्निटी पे असॉल्ट है। देखिए, वहां पर अगर आपको देखना है, शक्ल देखने की आपको पूरा राइट है। ये लीगल वो है कि आप बांट रहे सर्टिफिकेट, यू वांट टू सी हर फेस कि ये वही महिला है कि नहीं है। कि कोई महिला होनी चाहिए, महिला कांस्टेबल, पुलिस, कोई आप रखिए, कोई महिला टीचर हो, महिला डॉक्टर हो, खींच के आपको उतार के उसका कहे कि बेटा उतारिए इसको, फेस दिखाइए अपना, चीफ मिनिस्टर जी को। तरीका होता है। देश में कानून को इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने का पावर, पॉलिटिकल विल होगी। मुझे लगता है महिलाओं के इशू में क्या होता है, महिलाओं के ऊपर ही बराबर प्रहार होता है। कोई बलात्कार हो जाए, आप देखिए, ये महिलाएं ऐसी हैं, इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, ये ऐसा कपड़ा पहनती,
ये महिला का प्रेरोगेटिव है, वो क्या पहने, वो छोटा कपड़ा पहने, बड़ा कपड़ा पहने। बिल्कुल तायरा जी, एक फैक्टर जरूर है, ये एक फैक्टर जरूर है, लॉ का, कानून का, ये चीजें तो बाद में आती हैं, लेकिन उससे पहले क्या घर पे ये क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं वहीं से शुरुआत की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा बेहतर समाज बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस में तो हम लोग कहते हैं घर में ही जब बच्चा देखता है कि माँ को बाप पीट रहा है, हाँ। उसके साथ अभद्रता कर रहा है, तो वो समझता है कि मसल पावर से कंट्रोल किया जाता है औरतों को। और बेटी देखती है कि नहीं, औरतों का काम है कि एडजस्ट करो, खामोश रहो। तो बिल्कुल है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम बना के पैदा किया, ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा है तो मुफ्ती साहब बताएं, प्रॉफिट अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, जनाबे फातिमा के लिए, और उनके शौहर हजरत अली जो थे उन्होंने कभी भी जनाबे फातिमा को डोमिनेट नहीं किया। जनाबे फातिमा ने हमेशा अपनी बात खुल के कही है, और उन्होंने हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ बात की है, इनजस्टिस के खिलाफ बात की है। इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, मर्द हाकिम नहीं है औरत का, ये मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ। दोनों इक्वल हैं, कोई किसी का हाकिम नहीं है। बुर्का पहनती नहीं पहनती है, किसी को खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब वो खुद देगी जब ऊपर जाएगी। आप कौन होते हैं उसका कत्ल करने वाले? आपको किसने राइट दिया इस बात का? मुझे लगता है कि इस बात को देखा जाना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि एक डर होना चाहिए कानून का भाई। बिल्कुल, यानी कि इक्वालिटी भी बहुत जरूरी है, ये दिखाना, ये पढ़ाना, समाज में ये मैसेज देना कि महिला और पुरुष जो है इक्वल है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी को प्रोटेक्ट एक तरीके से नहीं कर रहा है, जो कि शो करने की कोशिश की जाती है, जो जताने की कोशिश की जाती है। मुफ्ती अकबर साहब का भी मैं रुक कर लेती हूँ। मुफ्ती अकबर साहब, शायद वक्त आ चला है या फिर वक्त हो चुका है ऐसा कि जब हम इक्वल दोनों को दिखाएं, जैसा कि मैम भी कह रही हैं यहाँ पर। जो हुक्म दिया है वो फरमाया अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, के मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम बनाने के मतलब ये नहीं है कि मर्द जो है अपनी सारी चीजें औरतों से मनवाए। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि घर को जन्नत बनाने के लिए औरत के साथ साथ मर्द का भी उसमें शामिल होना जरूरी है। जहाँ तक मैम ने कहा इक्वल बनाया दोनों को, ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत ने हर सबका अपना अपना एक मैयार मुकर्रर किया है, सबकी हदें मुकर्रर की है। अब शौहर का जो हद है वो उससे वो तजावुज कर जाए, या जो औरत हद है वो उससे तजावुज कर जाए, तो वहां पर बिगाड़ पैदा होता है। शौहर अगर अपना हक समझे कि मेरे ऊपर बीवी की क्या हुकूक है, और बीवी अगर समझे कि मेरे ऊपर शौहर के हक है, तो वहां पर कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर शरीयत के नुक्ते नजर को देखा जाए, शरीयत के मिजाज को देखा जाए, तो शरीयत ने इस तरह से मिजाज बनाया है मर्द औरतों के लिए कि एक ऐसा नाजुक रिश्ता होता है, अगर दोनों मिलकर के उसको सही तरह से अगर उसको निभाए तो कभी भी आपस में न तो तलाक की नौबत आएगी, न ही लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि आदमी समझता है कि मुझे तुमको शरीयत ने कहा है कि अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, इसलिए मैं हर चीज मनवाऊंगा। वहां जब सारी चीजें आ जाती है तो मनवाऊंगा या माननी पड़ेगी, तो वही से बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, औरत बच्चे पैदा करती है तो दूध पिलाने का हक शरीयत के एतबार से औरत का नहीं है। शरीयत ने कहा है कि बच्चे तुम्हारा है, तुम उसके जिम्मेदार हो। अगर वो दूध पिलाने के मुआवजे में तुमसे पैसे लेना चाहे तो शरीयत कहती है उसको मुआवजा तुम दे सकते हो। देखिए शरीयत ने कितना मेयार रखा है। ठीक है, कुल मिलाकर समझना होगा पुरुषों को भी यहाँ पर महिलाओं को लेकर, ताकि इस तरह की घटनाएं जो है सामने ना आए। और ये जाहिर है कि लोगों में एक अवेयरनेस जो है और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो धर्मगुरुओं की तरफ से हो, सामाजिक तौर पर हो या एजुकेशनल तौर पर हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।